तो सुबह सुबह मायके की मॉर्निंग वॉक शुरू हो गई और कहाँ से शुरू हुई आप लोगों को भी कितना सुंदर सुंदर सा क्या दिखा रहे हैं और हमारी भाभी जी भी यहाँ क्या कर रही हैं तो आप लोगों को जय बता। माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपको बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो सुबह के 6:30 बज रहे हैं और आप लोगों को दिखा देंगे कितने सुंदर सुंदर गुड़हल के फूल निकले हुए हैं। देख सकते हैं पूरा ऊपर तक। और हमारी भाभी जी मतलब कर रही हैं, क्या कर रही हैं दी, हमको लग रहा है इसी गुड़हल में ही बैठे रहे इसी के नीचे। और ये इतनी आवाज़ें कर रहे हैं, कह रहे जल्दी निकलना है जल्दी निकलना है। और दीदी भी आ गई गुड़हल के पास। क्यों दीदी, अच्छा लग रहा है ना। अरे देखिए हमारी भाभी कितना अच्छा चौक पूरी है। ये हमेशा मतलब हमारे यहाँ ना ऐसे गोबर से लीप करके और ये चौक पूरा जाता है इससे, आटे से। और सुबह सुबह से ना जो कोई हड़बड़ सड़बड़ बोल देता है ना तो इतनी घबराहट होती है। अब इनका कहना है कि नहाना धोना नहीं है, जल्दी निकलो, मतलब गांव अपने ससुराल में ही नहाना है, यहाँ से जल्दी निकलो। पर ऐसे कैसे हो सकता है। अभी भैया लोग सब गुस्सा होने लगेंगे, बिना चाय पानी के नहीं निकलना है। और इधर देखिए गुलाब के फूल, वाह कितने सुंदर हैं। वैसे तो हम कल आते ही आप लोगों को दिखाएं, लेकिन आज कितने सुंदर सुंदर गुलाब निकले हुए हैं। ऐसे सब पौधों की देख रेख ना हमारी भाभी ही करती हैं। कितनी बार भाभी इसमें पानी डालती हैं आप। क्यों भाभी। भाभी हमारी कह रही हैं कि हम 2 बार पानी डालते हैं। रात में जब पूरा काम कर लेती हैं तब यहाँ पर आती हैं, पाइप लगाती हैं और पूरा से यहाँ सिंचाई करती हैं। दीदी को भी बहुत अच्छी लगी भाभी की बागवानी। और इतना फूल निकला हुआ देख सकते हैं, ऐसे ज़मीन में भी फूल ऐसे ही नीचे आ गया है देखिए। और छोटी सी डार भाभी इतनी सी लाई हुई थी, इतना छोटा सा लगाई थी, लेकिन इतना बड़ा हैवी पेड़ हो गया देखिए। पूरे में गुड़हल गुड़हल सा लगा हुआ है, कितना सुंदर फूल निकला हुआ है। देखिए एक गुलाब ये भी है, कितना सुंदर है गुलाब, सुंदर सुंदर सा फूल और हम लोगों को देखें हमारे भैया जी तो ये भी आ गए हैं सब देख रेख करने बागवानी की। और भैया हमारे बहुत खुश हो गए हैं, हम बहनों को देख करके बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है तुम लोग आ गए हो और इसी तरह आ जाया करो हर त्योहारों में। और यहाँ पर ना भैया हमारे कुछ बता रहे हैं कि कौन सा ये लगाए हुए हैं। अब एक सीजन है ना परवर का होती तो अब हरी। यहाँ पर भाभी ने परवर लगा रखा है देसी वाला, तो उसकी निगरानी सभी लोग कर रहे हैं। और छोटे छोटे परवर लगे भी हैं, बहुत ही मतलब निकला हुआ है परवर। सुबह सुबह से ना हम लोगों की मॉर्निंग वॉक कैसे ही हो रही है। अब हम डलिया ले आए हैं, फूल तोड़ लेते हैं। बताया आप लोगों से, हम सोच रहे थे तर्रा भी जाएं और प्राची से भी मिलाएं, लेकिन हम नहीं जा पा रहे हैं। इनका फ़ोन ऑफिस से आ रहा है, इनको आज रात में ही निकलना है, तो आज ही हमको निकलना भी है। और यहाँ से जाने के बाद तुरंत हमको लखनऊ भी निकल लेना है, शाम को इनको जाना भी है। अब ये बिल्कुल नहीं रुक रहे हैं और इतने गुस्से में हैं। और हमने प्राची से भी वादा किया था कि अगर पचौहा धाम तक आएंगे ना तो हम अतर्रा ज़रूर आएंगे। अब भैया भाभी वहाँ भी सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अभी हो सकता है छोटे वाले भैया आ भी रहे हों, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। और हमारी बहनों कितने कमेंट आ रहे थे कि दी आप क्यों नहीं प्राची से मिलने जा रहे हो। और हमने प्राची को भी कहा कि तुम ही आ जाना इधर 1-2 घंटे के लिए, बट ना उसके बच्चे की थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि छोटा सा बाबू है अभी आने जाने से ना। और इधर अब गर्मी भी काफ़ी होने लगी है, बच्चों में तो काफ़ी जल्दी मतलब परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। तो कहने लगी कि बुआ उदयन की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और अगर हो सकेगा तो फिर कोशिश कर रहे हैं। तो हम ही ने मना कर दिया कि मत आओ, रहने दो, मिलना जुलना तो कभी ना कभी होगा ही, ऐसी कोई बात नहीं है। और बिट्टू की मतलब अभी कुछ नहीं आप लोगों से शेयर करेंगे, जब आएंगे, जब अच्छा फंक्शन होने वाला हमारे यहाँ, तो फिर आप लोगों के साथ ऐसे ही मतलब प्राची से मिलना जुलना हो पाएगा। और देखते हैं क्या कैसे होता है। वैसे तो बहुत खुशी थी, रात में हम लोग सोचे थे कि प्राची आएगी तो सोहर ओहर होंगे। और सभी यहाँ काफ़ी लेडीज़ें रात में आ गई थी, जो पास में भाभी के यहाँ रहती हैं ना, वही सब लोग आ गई थी। कह रहे थे कि चलो सोहर गाते हैं, होली फगुआ गाते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं हो पाया। बस भगवान जी के आश्रम में रामायण का पाठ हुआ है
और 2-2.5 घंटा पाठ होता है भगवान जी के आश्रम में। तो वही सब चलता रहा। इसके बाद फिर सबका खाना पीना बातें, कभी कभी हम भूल भी जाते हैं कि हमको वीडियो भी शूट करना है। नहीं, आप लोगों को भी रामायण का पाठ ज़रूर सुनाते। बहुत अच्छा रामायण का पाठ यहाँ के गांव के लोग आ करके मतलब करते थे। तो इसी वजह से प्राची से हमारा मिलना जुलना फिर नहीं हो पा रहा है। और पता नहीं क्यों अतर्रा के लिए सोचते हैं बट जा नहीं पाते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जल्दी फूल तोड़ लेते हैं, इसके बाद ही जल्दी नहा लेते हैं, भगवान जी के दर्शन कर लेते हैं, इसके बाद ही निकलेंगे यहाँ से। और हमको लग रहा है नहीं फूल तोड़े नहीं, लेकिन फिर भी भगवान जी में माता रानी में तो चढ़ाना ही है। देखिए कितनी सुंदर सुंदर फूल, वहाँ मन खुश हो गया। बहुत बहुत अच्छे फूल निकले हुए देखिए गाइस। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा किसको किसको गुड़हल के फूल पसंद हैं। हमको तो बहुत अच्छे लगते हैं, माता रानी में जब चढ़ाते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए वाह, फूलों का तो भरमाल है। देखिए कितना अच्छा लगता है। अपने महामाया धाम में भी ऐसे ही गुड़हल है, बट मैंने यहाँ नहीं सोचा था कि इतनी अच्छे फूल मतलब निकले होंगे गुड़हल का। ये काफ़ी छोटा फूल था जब हमने यहाँ पर देखा था, मतलब फूल क्या काफ़ी छोटा पौधा था, अभी इतना बड़ा पौधा हो गया है। तो सब फूल निकाल लेते हैं इसके बाद ही। तो अब दूसरे वाले आंगन में आ गए और यहाँ पर देखिए जो हमारी बर्तन वाली भाभी जी हैं ना वो भी आ गई हैं। सुबह सुबह यहाँ सब आ जाती हैं देखो काम धाम के लिए, और बर्तन भी धुल करके रख दी। और हमारी भाभी जी भी गाय को रोटी खिला करके आ गई। और हम और दीदी अब जा रहे हैं भगवान जी की कुटी में पूजा के लिए। तो आप लोगों को पूरा यहाँ का नज़ारा दिखा रहे हैं। देखिए 5-6 काम धाम वाले सब आ गए, कोई भैंस का दूध निकाल रहा है तो कोई गाय का दूध निकाल रहा है। और वाकई सब ये देख करके ना तो इतना मन खुश हो जाता है। और जब 4-5 साल हमारे भैया जी यहाँ नहीं रहे, मतलब अतर्रा में रहने लगे थे, तो यहाँ बहुत ही सूना सूना रहता था, अच्छा नहीं लगता था। पर सद्गुरु भगवान की ऐसी महान कृपा हुई कि हमारे भैया भाभी यहाँ आ गए तो फिर से वैसे ही सब कुछ हरा भरा हो गया। और हम लोग जब जाते हैं ना तो इतना अच्छा लगता है। और हमारे पिताजी भी भगवान जी के पास है, लेकिन उनको भी ये देख करके बहुत खुशी होती होगी कि जैसे उनके ज़माने में सब कुछ ऐसे ही था, यानी 9-10 भैंस, गाय, दूध, घी सब कुछ ऐसे होता था। और हमारे पिताजी को ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता था कि सद्गुरु भगवान की मतलब इनके गुरु जी की कुटी यहाँ पर हो और सब कुछ ऐसे ही हरा भरा हो, गाय भैंस हो। और हम दोनों बहनें ना अब आराम से जा रहे हैं सद्गुरु भगवान की पूजा करने के लिए। और बताएं आप लोगों से, मतलब अंदर घर के रहते हैं ना तो जैसे इनके आँखों नज़र में पड़ते हैं ना वैसे कहते हैं जल्दी बैठो कार में, जल्दी बैठो। तो हम सोच रहे हैं, हम दीदी से कह रहे हैं कि थोड़ी समय हम यहीं रहते हैं और अतर्रा वालों का भी इंतज़ार करते हैं। और बताएं सच्चाई ये है ना, जब से हमारे 2 भाई अतर्रा से चले गए ना तो भगवान जी को प्यारे हो गए, वो तो आप लोगों को पता ही है। तब से मतलब अतर्रा जाने का बिल्कुल इस समय मन नहीं कर रहा है। वैसे तो हमारे सब भाई और भी अतर्रा में ही रहते हैं और सब बहुत ही प्यार मतलब बहुत ही सब मान सम्मान करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शरीर में अपने 20 उंगलियां हैं तो सभी प्यारी होती हैं, तो कुछ ऐसी बात नहीं है। पर वही है कि बहुत सारी यादें हैं भैया लोगों की। और अब चल रहे हैं सद्गुरु भगवान की मेन कुटी में। यहाँ हमारे महात्मा जी बैठे हुए हैं, ये हमेशा यहाँ पर रहते हैं, जब तब करते रहते हैं। और ये हमारे सद्गुरु भगवान का पुराना बहुत पुराना आश्रम है। और यहाँ पर होती है शाम को रामायण का पाठ। तो देख सकते हैं दोनों तरफ रखी हुई है रामायण और ऐसे मैक लगा हुआ है और ऐसे यहाँ पर रामायण का पाठ होता है। अब यहाँ पर हमारे सद्गुरु भगवान हैं, मेन कुटी देखिए। यहाँ पर भगवान जी का मतलब जय हो सद्गुरु भगवान की, जय हो सद्गुरु भगवान की। यहाँ पहले हमारे सद्गुरु भगवान बैठते थे, वैसे तो हमने कई ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया है। और यहाँ पे है मंदिर छोटा सा प्यारा सा। वैसे तो भाभी घर में भी अंदर मंदिर भगवान जी बैठाए हुए हैं, जहाँ हमने शाम को आरती पूजा आप लोगों को दिखाया है। और यहाँ भी भगवान जी बैठे हुए हैं, देख सकते हैं। यहाँ भी पूजा पाठ होती है। तो बस अब पूजा पाठ हम लोगों की हो गई, अब जा रहे हैं जल्दी जल्दी हम चाय पीते हैं और इसके बाद निकलते हैं। महात्मा जी आज ही निकलेंगे, अभी थोड़ी देर में नहीं, ये रुक रहे हैं। हाँ जल्दी ही निकल लेंगे। आप कै बजे नहाए हैं? 4 बजे। 4 बजे से देखिए नहा धो करके जब तब करने लगते हैं। इनको चाय नाश्ता सब यहाँ पर मिल गया और वाकई ही यहाँ पर इतना अच्छा लगता है। अभी भी हमारी दीदी देखे प्रणाम कर रहे हैं सद्गुरु भगवान के। तो वाकई ही, और इस समय ना पतझड़ चल रहा है ना, तो देख सकते हैं कितनी हवा में कितनी पत्तियाँ गिरी पड़ी हुई हैं। और अभी भी आंवला लगा हुआ है, ये देखिए
आंवला दिखाएं आप लोगों को, ये देखिए। और अतर्रा से अभी तक कोई नहीं आया। हम इंतज़ार कर रहे थे कि शायद कोई आए, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। तो अब हम लोग निकल रहे हैं। वैसे अब बिल्कुल टाइम नहीं है कि हम अतर्रा जाएं। दीदी हमारी आंवला में फिदा हो गई हैं। छोटे छोटे आंवले पड़े हुए हैं यहाँ भगवान जी की कुटी में। तो दीदी बीनना भी शुरू कर दी। हमने कहा रुकिए, अभी वो मतलब नीरज को बुला रहे हैं, तो वो आ रहा है, तो ऐसे ऐसे हिला देगा ना आंवले को, तो आंवला गिर जाएंगे। और देखिए हमारी दीदी लगी हुई है बीनने में। दीदी आप ना परेशान होइए, हम बुला रहे हैं, वो आ रहे हैं भैया भी। सुबह सुबह का टाइम है ना, तो सब लोग काम धाम में लगे हुए हैं। कोई गाय का दूध निकाल रहा है, कोई भैंस का दूध निकाल रहा है, कोई भूसा चारा कर रहा है। ये क्या दीदी तोड़ रही हैं? अच्छा, ये मेहंदी है ना? अरे वाह, ये देखिए हमारी दीदी मेहंदी तोड़ रही हैं, बालों में लगाएंगी। मेहंदी का पेड़ है और ये जस्ट हम आंवले के नीचे ही खड़े हुए हैं। ये जीजी उधर बैर है, झरिया रहे हैं। उधर दीवार के उस पार कोई बैर का पेड़ है, तो वो देखो गिरा रहे हैं। तो हम उन्हीं को आवाज़ दे रहे हैं कि बैर है क्या उधर पे, हमको भी दे दीजिए। लेकिन वो सुन नहीं रही हैं, बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ से कुल्हाड़ी से काट रही हैं। दीदी हम जाएं, पेड़ा रखा है, नहीं तो जैकी ना ले जाए, पूरी पॉलीथीन उठा ले जाए। अब वाकई भगवान जी के आश्रम में आ जाओ ना, तो यहाँ से जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। और कैसे कोयल, मोर, चिड़िया सब कैसे कुं 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 आवाज़ें कर रहे हैं। और ये हमको देख लेते हैं ना, तो इतना गुस्सा हो रहे हैं, कह रहे जल्दी करो जल्दी करो। तो यहाँ हम आ जाते हैं ना, तो वाकई बहुत अच्छा लगता है। और हमारी बहनों को ना यहाँ के ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं मायके के। और इतनी हड़बड़ पड़ी हुई है कि अब हमको जल्दी ही निकलना है। दीदी हम नीरज को भेज रहे हैं, ठीक है? ठीक है, तो आंवला आपको मतलब हैं? ये बेलपत्र का पेड़ है जहाँ पर हम खड़े हुए देख सकते हैं। लेकिन इस समय ना दूर है, मतलब बेलपत्र हम लोग नहीं पा रहे हैं यहाँ पर। बेलपत्र हरा भरा ना सब, कितना अच्छा लगता है, वाकई ही मन खुश हो गया। तो जैसे हम लोग अंदर आए, वैसे देखिए यहाँ बहू लगी हुई है। देसी घी का यहाँ पर हलवा बन रहा है, लेकिन बहू भी अच्छा हलवा बनाती है। लेकिन हमारी भाभी जी ना इतना टेस्टी हलवा बनाती हैं, लेकिन इस समय इनके पास टाइम नहीं है। प्रधानी होना मामूली बात नहीं है। इनके सुबह सुबह से ना इतने काम धाम हो जाते हैं। और आप लोगों को ना भैया की बाहर की सभा दिखा ही दिए हैं। सुबह सुबह से ना 20-25 लोग आकर के बैठ जाते हैं। और हमको भी बहू ने दे दिया है नाश्ता। तो सुबह सुबह से हम लोग इतना नाश्ता नहीं करते हैं, लेकिन बहू कह रही नहीं बुआ खा लीजिए। बिट्टू कह रहे बुआ आप रास्ते में मत खाइएगा। तो वाकई हम तो रास्ते में कुछ भी नहीं खाते हैं। तो यहाँ भी सब काम धाम में लगे हुए हैं। और देख सकते हैं ना यहाँ पर मतलब हलवे में कितना घी डाला जाता है, हमारे यहाँ देसी घी। और ये भूनते भूनते ना तो एकदम से अलग अलग हो जाएगा। वाकई बहुत ही टेस्टी हलवा यहाँ का बनता है। और हमारी दीदी भी लग गई हुई हैं काम धाम में। भाभी जी ने कहा कि सबके लिए लड्डू, गुजिया, पपड़िया सबके लिए पैक कर लीजिए। तो ये सब काम लगा। और हड़बड़ी में ना सभी लोग बहुत गुस्सा हो रहे हैं। भैया जी बहुत गुस्सा हो रहे हैं, बोल रहे हैं कि इस तरह के हड़बड़ी में अब कभी मत आना। तो हम कह रहे हैं आप ही लोग तो बुलाए हो। और हमको लग रहा था कि अतर्रा वाले सब रास्ते में सबसे मिल लें। और इसीलिए ना सदगुरु भगवान की कुटी में घूम घूम के हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे कि थोड़ी समय के लिए घूमते रहें, टाइम पास होता रहे। लेकिन ये इतने गुस्से में आ गए कि फिर हम लोगों को तुरंत यहाँ से निकलना भी पड़ गया। और भाभी भी बेचारी आंखों में आंसू भर ली। हम लोगों को भी इतना रोना आ रहा था, दीदी भी सब बहुत परेशान थी। तो गाइज आज का ब्लॉग कैसा लगा, और आप लोग ऐसे स्नेह प्यार देते रहिए। और कभी ना कभी आप लोगों को भी चित्रकूट धाम घुमाएंगे और अपने यहाँ भी घुमाएंगे। और अब जमुना जी हम लोगों ने पार कर लिया। और मन में ये भी चल रहा है कि अपनी छोटी वाली चाची के घर नहीं जा पाए हैं, ना वो छोटी वाली भाभी से मिल पाए हैं, किसी से मिलना जुलना नहीं हुआ है। तो दीदी का चेहरा भी बहुत उदास है और ये ना कुछ बोलते जा रहे हैं। जय माता दी गाइस।